आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ सरप्राइजिंग शॉकिंग मोमेंट्स जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 15, 2025 की ओडीआई ट्राई सीरीज जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान शामिल थे। इसके दौरान कीवी ओपनर रचिन रविंद्रा एक बेहद अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का शिकार हो गए। डीप स्क्वायर पर फील्डिंग करते समय वह खुशदिल शाह के मिस टाइम स्वीप को कैच करने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन अचानक उन्होंने तेज रोशनी में गेंद का ट्रैक खो दिया और अगली ही सेकंड गेंद सीधा जाकर उनके माथे के बीचों बीच लगी और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़े। पूरा स्टेडियम एकदम खामोश हो गया। रचिन रविंद्रा मैदान पर बैठे थे और उनकी माथे से खून बह रहा था। तभी मेडिकल स्टाफ ग्राउंड में आया और उन्हें अपने साथ ले गया। हालांकि चोट गंभीर दिख रही थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि रचिन खुद अपने पैरों पर चलते हुए मैदान से बाहर गए। नंबर 14, अब बात करते हैं साल 2023 के सबसे शॉकिंग मोमेंट की। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप मानो भारत के लिए ही बना था। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया बिल्कुल अलग ही दिख रही थी। इंडिया ने हर टीम को बड़ी आसानी से हरा दिया था। वो फाइनल तक बिना एक भी मैच हारे पहुंच चुके थे। ऊपर से टूर्नामेंट की मेजबानी भी भारत ही कर रहा था। ऐसे में फाइनल की जीत और भी खास होने वाली थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अलग ही प्लान था। मैच से पहले पैट कमिंस ने कहा था कि वो इंडियन फैंस को साइलेंट करवाना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम ने वही किया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए अपने 50 ओवरों में 240 रन बनाए। लग रहा था कि शायद टीम इंडिया इस स्कोर को डिफेंड कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी की बदौलत इस स्कोर को 43 ओवरों में ही चेस कर दिया और इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का ड्रीम तोड़ दिया। नंबर 30, साउथ अफ्रीकन टीम नॉकआउट मैच हारने का दर्द दुनिया की किसी भी टीम से ज्यादा अच्छी तरह समझती है। साउथ अफ्रीकन टीम 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक बार फिर इतिहास के गलत पहलू पर खड़े थे। न्यूजीलैंड को आखिरी 7 गेंदों में 14 रन चाहिए थे और मॉर्ने मॉर्कल ने ग्रांट इलियट से टॉप एज पर कैच निकलवाया भी था, लेकिन साउथ अफ्रीकी फील्डर ने वो कैच ड्रॉप कर दिया। वो ड्रॉप कैच अगले ही ओवर में उनके गले पड़ गया। 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे, तभी इलियट ने डेल स्टेन की गेंद पर लंबा छक्का मार दिया और साउथ अफ्रीका के दिल एक बार फिर टूट गए। हार इतनी दर्दनाक थी कि एबी डी विलियर्स, फैफ डू प्लेसेस और मॉर्ने मॉर्कल की आंखों में आंसू थे। नंबर 12, अब बात करते हैं T20 क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन चेस वाले मैच की। 2024 के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से हुआ और केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए बॉलिंग करने वाली टीम की ऐसी पिटाई की कि स्कोरबोर्ड पर 261 रन लगा दिए। इसमें सबसे बड़ा रोल था फील सॉल्ट और सुनील नारायण की पावर हिटिंग का। आमतौर पर इतनी तबाही देखकर दूसरी टीम का हौसला टूट जाता है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। पंजाब किंग्स ने जवाब में ऐसी धमाकेदार शुरुआत की जैसा शायद ही किसी ने सोचा हो। जॉनी बेयरस्टो और प्रभसिमरान सिंह ने केकेआर की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। पहले 6 ओवर में ही 93 रन मारकर मैच की दिशा पलट दी। उसके बाद तो मानो सब कुछ बेहद आसान लगने लगा। आखिरकार पंजाब ने 262 का टारगेट सिर्फ 18.4 ओवर में हासिल कर लिया, वो भी 8 विकेट रहते हुए। जॉनी बेयरस्टो की एक्सप्लोसिव सेंचुरी इस रन चेज की जान थी। सोचिए, 262 रन, वो भी इतनी आसानी से। सचमुच ऐसी रन चेज क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत कम देखी जाती है। नंबर 11, अब बात करते हैं इंग्लैंड के ल्यूक फ्लेचर की उस चोट की जिसने साबित कर दिया कि क्रिकेट कई बार कितना खतरनाक खेल हो सकता है। 2017 में खेले गए एक T20 ब्लास्ट मैच के दौरान फ्लेचर एक ऐसी दर्दनाक चोट का शिकार हुए कि पूरा मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। राइट आर्म सीमर फ्लेचर अपनी रनअप में ही थे, तभी सैम हेन ने डाउन द ग्राउंड आते हुए जोरदार शॉट मारा और गेंद सीधा जाकर फ्लेचर की खोपड़ी के ऊपरी हिस्से पर लगी। गेंद इतनी भयानक तरीके से लगी कि वह तुरंत जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद ल्यूक फ्लेचर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके सिर पर टांके लगाए गए। इसके बाद उन्हें पूरे सीजन से बाहर कर दिया गया। नंबर 9, 2022 T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान का शुरुआत से ही सफर काफी मुश्किलों से भरा रहा। पहला मैच वो पहले ही भारत के खिलाफ हार चुके थे और टूर्नामेंट के फॉर्मेट को देखते हुए उनके लिए दूसरा मैच जीतना बेहद जरूरी था। उनका अगला मुकाबला था जिम्बाब्वे से और 131 रन का छोटा सा टारगेट देखकर लगा कि यह मैच आसानी से जीत लिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और आखिरी ओवर तक आते आते मैच एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अंत में जिम्बाब्वे सिर्फ 1 रन से वह मैच जीत गया। ये पाकिस्तान के लिए दिल तोड़ देने वाली हार थी, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए एक हिस्टोरिकल जीत जिसे वे सच में डिजर्व करते थे। सबको हैरान करते हुए इसके बावजूद पाकिस्तान किसी तरह फाइनल तक पहुंचने में सफल रहा, लेकिन
फाइनल में उन्हें इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। नंबर 8, अब बात करते हैं 2021 के सबसे लेजेंडरी मोमेंट की। 2021 T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने कभी भी वर्ल्ड कप में भारत को नहीं हराया था, लेकिन इस बार दुनिया ने वो देखा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को 151 रन पर रोक दिया, बल्कि इस टारगेट को 10 विकेट रहते आसानी से चेस भी कर लिया। ये पाकिस्तान के दो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बैटिंग मास्टर क्लास थी। दोनों ने मिलकर इंडिया के गेंदबाजों को पूरी तरह से हावी होने का मौका ही नहीं दिया। यह पल पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा गया। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पहली जीत, और आज तक यह पाकिस्तान की भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में वन एंड ओनली जीत है। नंबर 6, अब आपको दिखाते हैं बेन कटिंग की बॉल लगने के बाद वाली स्माइल जो आई थी उनकी नाक टूटने के बाद। यह हादसा हुआ था 2019 की बिग बैश लीग के दौरान। मार्कस हैरिस का एक शॉट ऊंचा हवा में गया और बेन कटिंग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गेंद इतनी तेजी से नीचे आई कि कटिंग सही समय पर अपने हाथ बंद ही नहीं कर पाए। गेंद उनके हाथों के बीच से निकलकर सीधे उनकी नाक पर जा लगी और उनकी नाक से खून बहने लगा। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इतनी जोरदार चोट लगने के बावजूद बेन कटिंग का रिएक्शन देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि उन्हें कुछ हुआ हो। नंबर 5, पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी यादगार नहीं रहा। टीम बार बार जीते हुए मैच हाथ से निकालती रही और कुछ मुकाबलों में तो बेहद खराब तरीके से हार का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक मामला 2024 की टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखने को मिला। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का टारगेट दिया था। जवाब में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 99 पर 8 आउट कर दिया। हर किसी को लग रहा था कि पाकिस्तान एक और यादगार जीत दर्ज करने वाला है, लेकिन कहानी यहाँ पलट गई। कागिसो रबादा, जिनसे इतनी बैटिंग की उम्मीद शायद ही कोई करता हो, उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की स्क्रिप्ट ही बदल दी। रबाडा ने सिर्फ 26 गेंदों पर 31 रन मार दिए। उनके साथ मार्को यानसन ने भी 16 रन बनाकर शानदार साथ दिया। दोनों ने मिलकर 50 रन की पार्टनरशिप की और पाकिस्तान के हाथों से मैच 2 विकेट से छीन लिया। यह जीत साउथ अफ्रीका के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसी जीत ने उन्हें 2025 WTC फाइनल में जगह दिलाई, जिसे वो बाद में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत भी गए। नंबर 4, हाल ही में खत्म हुई वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज टीम के लिए सबसे बुरे तरीके से समाप्त हुई। पहले 2 मैच बुरी तरह हारकर वे पहले ही दबाव में थे, लेकिन आखिरी टेस्ट में 204 रनों का टारगेट कम से कम सम्मान बचाने का मौका दे सकता था। लेकिन तभी मैदान पर आए मिचेल स्टार्क और उन्होंने वेस्टइंडीज की पूरी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। फिर स्कॉट बोलैंड आए और एक जबरदस्त हैट्रिक ली। इसके बाद स्टार्क दोबारा आए और काम खत्म करते हुए पूरी वेस्टइंडीज टीम को सिर्फ 27 रन पर आउट कर दिया, और इसी मैच में स्टार्क ने अपने 100वें टेस्ट में 400 विकेट पूरे किए। नंबर 3, अब ये जो इंजरी थी वह किसी हादसे से कम नहीं थी। 2018 में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी कर रही थी और तभी शैनन गैब्रियल का एक शॉट बाउंड्री की ओर गया, जिसे लेने के लिए बाउंड्री पर खड़े कुशल परेरा ने कैच का प्रयास किया, लेकिन गेंद के साथ साथ वो खुद भी बाउंड्री के बाहर चले गए और बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी टक्कर सीधे बाउंड्री लाइन पर लगे होर्डिंग बोर्ड से हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि देखने वालों के होश उड़ गए। चोट गंभीर थी और इसके बाद कुशल परेरा को वहीं से एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। नंबर 2, 2025 की इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में हमें क्रिकेट इतिहास के सबसे अजीब और चौंकाने वाले बैटिंग स्कोर कार्ड में से एक देखने को मिला। इंडिया ने पहली पारी में 587 रन मार दिए और फिर इंग्लैंड को 84 पर 5 आउट कर दिया। ऐसा लगा मैच यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने कमाल कर दिया। दोनों ने मिलकर 303 रन की धमाकेदार पार्टनरशिप निभाई। जब इंग्लैंड का स्कोर 368 फॉर 5 हुआ तो सबको लगा कि इंग्लैंड मैच में जोरदार वापसी कर चुका है, लेकिन हुआ ठीक इससे उल्टा। इंग्लैंड की पूरी टीम 407 पर आउट हो गई। हैरी ब्रूक ने 158 रन बनाए और जेमी स्मिथ 184 पर नॉट आउट रहे, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी बैट्समैन चल नहीं सका। ये वाकई बेहद शर्मनाक बैटिंग कोलैप्स था और नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड ये मैच 336 रनों से हार गया। नंबर 1, 2016 एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 83 रन बनाए और लग रहा था कि इंडिया यह मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो रोहित शर्मा 0 पर ही आउट हो गए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे भी 0 पर ही आउट हो गए और रैना ने भी सिर्फ 1 ही रन बनाया। Another shout. Did he hit that? He has it! Oh
that's worth a shout too. That's worth a shout too. In the air. Oh, there's double. स्कोर था 8 रन पर 3 विकेट और तभी मैदान में आए विराट कोहली। उन्होंने स्विंग को समझा, हर गेंद को उसकी दिशा में खेला और फिर धीरे धीरे मैच पर कंट्रोल करना शुरू किया। इसके बाद विराट कोहली ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्रीज मारना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता मैच को जीत के करीब ले गए। उन्होंने 49 रन बनाए, जो शायद आंकड़ों में बड़ा स्कोर नहीं था, पर हालात देखकर वो पारी सोने से भी ज्यादा कीमती थी। उनकी ये पारी भारत को संभाल गई और फिर धोनी ने एंड में मैच खत्म किया और इस तरह भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। वो सिर्फ 49 रन नहीं थे, वो थे विराट कोहली की हिम्मत, हौसला और हैरत अंगेज कंट्रोल का सबूत। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।